नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनुपात व समानुपात के अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन की। और जिन विद्यार्थियों ने वो पहले वाली 3-4 क्लासें नहीं देखी हैं, पहले प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें देख लें। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी, कुछ व्यक्तियों का अनुपात दे रखा होगा और उनकी सैलरी का अनुपात दे रखा होगा, और हमसे प्रत्येक पुरुष का वेतन पूछ सकता है, या पुरुषों की संख्या पूछ सकता है, या किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्याओं के से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँ कि मैंने 1,000 रुपये बांटने हैं, यानी मुझे 1,000 रुपये बांटने कर्मचारियों में। अगर मैं प्रत्येक कर्मचारी की बात करूं तो प्रत्येक कर्मचारी को मैं 100 रुपये देता हूं। प्रत्येक कर्मचारी को मैंने कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यानी कि मुझे 1,000 रुपये बांटे मैंने और प्रत्येक कर्मचारी को मैंने 100 रुपये दी, तो कितने लोग थे, कितने टोटल कितने कर्मचारी थे। तो आपको कर्मचारियों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से प्रत्येक कर्मचारी का जो सैलरी है या प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है आप उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ईच पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो पेमेंट है आप उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कर्मचारियों की क्या आएगी, संख्या। आपको पता है कि अगर मैं 1,000 रुपये बांट रहा हूं और एक कर्मचारी को 100 रुपये दे रहा हूं तो मेरे पास कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी, 10। फिर से देखना एक बार, हमारे पास अब तो हम ये रुपए में लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें अनुपात में लेके आएगा, तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखना। अगर मैं बोलूं कि मुझे 5,000 रुपये बांटने हैं, ठीक है, मुझे 5,000 रुपये बांटने हैं और मैंने प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक कर्मचारी को 200 रुपये दिए, तो मेरे पास कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल कुल धन बांटा है या कुल धन जो सैलरी दी गई है, ठीक है, टोटल अमाउंट में से प्रत्येक कर्मचारी के सैलरी का भाग दे देंगे या प्रत्येक कर्मचारी के अमाउंट का भाग देंगे। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितना है, 500, प्रत्येक को मिला कितना, 200। तो जो हमारे पास टोटल कर्मचारियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 5,000 है ना, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगी, 50 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, थोड़ा सा इसको वापस से घुमाएगा, अगर आपको क्या दे दे कि प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को हम 500 रुपये देते हैं और हमारे पास कुल 30 व्यक्ति थे, तो हमने कुल कितना धन बांटा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को हम 500 रुपये दे रहे हैं और हमारे पास टोटल जो कर्मचारियों की संख्या थी वो 30 थी, तो हमने कुल कितना धन बांट दिया या कुल कितना रुपए दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 500 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15,000। यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट बांटेंगे वो 15,000 है। तो देखना आपसे एक तो क्या पूछेगा, कर्मचारियों की संख्या पूछ सकता है, एक आपसे क्या पूछेगा, टोटल अमाउंट पूछेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट पूछेगा। उसके बाद देखना भाई, हमने बात कर रहे हैं तीसरा जो प्रश्न हमसे पूछेगा, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है और टोटल कर्मचारियों की संख्या, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है भाई, और देखना तीसरा हमें पूछेगा प्रत्येक व्यक्ति की सॉरी, तीसरा क्या पूछेगा, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन पूछेगा।
प्रत्येक व्यक्ति का वेतन, ठीक है। जैसे हमको बोला गया कि हमको 60,000 रुपये बांटने हैं, यानी कि टोटल हमने 60,000 रुपये बांटे हैं और 60,000 रुपये बांटे हैं और हमने, हमारे पास जो कर्मचारी है वो 30 कर्मचारी है, ठीक है। हमारे पास जो कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी है, 30 है। तो आप ये बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला, समझ रहे हो ना। 60,000 हम टोटल बांट रहे हैं, कर्मचारी हमारे पास 30 है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी कि समान राशि बांटेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को कितना मिलेगा, 2,000, ठीक है। तो देखो रेशियो में हमें देगा, ये तो हम मूल्य मानकर कर रहे हैं कि इतने रुपए हैं, इतने प्रत्येक का इतना व्यक्ति ये आ रहा है, ठीक है। वहां पर हमको रेशियो मिलेगा कि कुल कर्मचारियों की संख्या का रेशियो ये है, उनके प्रत्येक का हिस्से का रेशियो ये है, ठीक है। तो आपको करना इसी तरीके से है, ठीक है। आपको 3 प्रश्न पूछेंगे, उनकी बात बता रहा हूं कि पहला आपसे पूछेगा व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, यानी कि हमने 5,000 रुपये बांटे और प्रत्येक को 200 रुपये दिए, तो टोटल आएगा आपके पास व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। टोटल अमाउंट में से प्रत्येक का हिस्सा का भाग देंगे तो आपके व्यक्तियों की संख्या आएगा। फिर आपसे पूछेगा प्रत्येक व्यक्तियों का वेतन, यानी कि टोटल अमाउंट में से आप नंबर ऑफ पर्सन का भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आपसे क्या पूछेगा, कुल वेतन, तो हमने प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से को गुना किया और प्रत्येक व्यक्ति टोटल कर्मचारियों की संख्या को गुना किया, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखना भाई आपको क्या क्या पूछ सकता है, देखो हम उनकी बात करें। पहले की बात करें, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा। व्यक्तियों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, कुल धन में से, कुल धन में से या कुल मूल्य में से प्रत्येक के व्यक्ति का हिस्सा का भाग देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुल धन या कुल वेतन, ठीक है, कुल वेतन या कुल धन, ठीक है, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, ठीक है। अगर आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो कुल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा देना है, ठीक है। का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर आपको निकालना प्रत्येक व्यक्ति का वेतन, प्रत्येक व्यक्ति का अगर आपको वेतन निकालना पड़े, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का आपको वेतन निकालना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल धन, टोटल अमाउंट, ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन आएगा, ठीक है। और आपको कुल वेतन निकालना पड़े, कुल अगर आपको वेतन निकालना पड़े तो क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या गुणा, व्यक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक व्यक्ति का वेतन, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन, ठीक है। आज की जो हमारी अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन जो रहेंगे वो इन्हीं से संबंधित रहेंगे, ठीक है भाई। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, दोबारा देख लेना।
जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा देखना भाई। अगर आपके पास 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मानो, ठीक है, टोटल धन आपके पास 10,000 है, टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट आपके पास 10,000 है और आप प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दे रहे हैं? 500। तो बताओ टोटल व्यक्ति कितने हैं? ठीक है, तो हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़े तो आपको क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा या ईच पर्सन की जो सैलरी का है अमाउंट है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, यानी आपके पास 20 आ गया। जो हमारे पास कर्मचारियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। उसी प्रकार देखना कि आपको 12,000 रुपए बांटने हैं। ठीक है, आपको कुल सैलरी 12,000 देनी है और आपने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, सॉरी व्यक्तियों की संख्या आपके पास 30 है, व्यक्तियों की संख्या आपके पास 30 है, तो आपने प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन दिया। ठीक है, तो यहां से काटेंगे, 0 से 0 निकल जाएगी, 400 रुपया, यानी कि आपने प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दिए, 400 रुपए दिए। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर आपको प्रत्येक टोटल वेतन निकालना पड़े तो हमने बोला कि हमने प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपए दिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए हैं, और व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 150 है, व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 150 है। ठीक है, यानी कि आपके पास व्यक्तियों की संख्या 150 मान लो और प्रत्येक व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए हैं, तो अगर 100 को और आप 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15,000, यानी कि जो आपने जो टोटल अमाउंट बांटा है कर्मचारियों में वो 15,000 रुपए बांटा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इन्हीं पर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर। देखना भाई किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर किस तरीके से इजी तरीके से देना है। ठीक है, मैं ट्रिक बताऊंगा, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको फ्री क्लासें मिल रही हैं। ठीक है भाई, जैसे हमें क्वेश्चन बोलेगा एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात। ठीक है भाई, देखना यहां पर आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक कार्यालय में सभी पुरुष सभी महिलाओं सभी पुरुष सभी महिलाओं कर्मचारियों के कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात कुल वेतन का अनुपात कुल वेतन का अनुपात 9:8 है, 9:8 है। ठीक है, और और प्रत्येक और प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष एवं महिला प्रत्येक पुरुष एवं महिला प्रत्येक पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:2 है, वेतन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि कर्मचारियों की कुल संख्या यदि कर्मचारियों की कुल संख्या यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 420 है, यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 420 है
तो महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कार्यालय में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कार्यालय में महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है। आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है, या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही लाइन देकर कि एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 9:8 है, और प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:2 है। तो आपको प्रत्येक पुरुष व महिला कर्मचारियों के संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से, ये तो आपको कर्मचारियों की संख्या दे दी और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, लेकिन आपसे वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि प्रत्येक पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखना। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है। कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। देखना भाई, तो अभी हमने बताया कि अगर आपको कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना है तो कुल वेतन करेंगे, कुल वेतन में से प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? कर्मचारियों की संख्या आएगी। ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया कि कर्मचारियों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुल वेतन में से प्रत्येक व्यक्ति के वेतन का हिस्सा का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? कुल कर्मचारी आएंगे। तो ठीक है भाई। अब पुरुष का कुल वेतन कितना है देखना भाई, पुरुष और महिला। ठीक है। पुरुष और महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात कितना है? 9:8। ठीक है। यानी कि महिलाओं को 9 रुपए मिलते हैं, पुरुष को 9 रुपए मिलते हैं और महिलाओं को कितने मिलते हैं? 8 रुपए। तो प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिलाओं को कितना मिल रहा है? 3:2। यानी कि जो प्रत्येक आपके पास महिला है और पुरुष है उसको कितने अनुपात में मिल रहा है? 3:2 में। तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिल रहा है? 3। और प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है? 2। अगर आप इनका कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। ठीक है। कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आ गया। तो आपको जब हमने अनुपात की पहली क्लास पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि अनुपात कभी भी बट्टे में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और ना ही कभी पॉइंट में हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसमें डिवाइड देके काट लेंगे, या आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम से इसको गुणा करेंगे। तो बात एक ही है। देखो यहाँ से काट देते हैं, ये कितना जाएगा? 4। ये कितना जाएगा? 3। तो आपके पास जो टोटल पुरुषों की संख्या आई 3 और महिलाओं की आई कितनी? 4। टोटल कर्मचारियों की संख्या आपके पास कितनी है? 7 है। टोटल कर्मचारियों की संख्या आपके पास कितनी है? 7। ठीक है। 3 पुरुष है, 4 महिला, टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 7। इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है? 420। यानी इसी 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इसी 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 720। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्के होता है 42। यानी एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 60 आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या, तो महिलाओं कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना आया? 4 है। अगर इस 4 को आप 60 से गुना करते हैं, इस 4 को अगर आप 60 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, यानी कि 240 तो क्या होंगी? महिलाएं होंगी, और 180 क्या होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है। उस कार्यालय में 240 तो महिलाएं हैं और 180 क्या है? पुरुष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखना भाई। आपको अगर कर्मचारियों की संख्या निकालनी है तो आप टोटल अमाउंट में से प्रत्येक व्यक्ति का जो अमाउंट है उसका भाग देंगे, तो आपके पास कर्मचारियों की संख्या निकल कर आएगी। तो पुरुष का टोटल कुल वेतन का अनुपात 9:8 था, तो यहाँ पर हम रुपए मान लेते भाई। पुरुषों को कुल 9 रुपए मिले, एक पुरुष को 3 रुपए मिले, तो उसका भाग दिया तो पुरुष की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। वो वहीं महिलाओं को कुल वेतन महिलाओं को 8 रुपए मिला, एक को कितना मिल रहे हैं? 2 रुपए। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई?
3 और 4, यानी कि पुरुष 3 महिला 4, टोटल संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। और 7 की वैल्यू 420 क्वेश्चन में दे रखी थी, 1 यूनिट की कितनी आ गई? 60। ठीक है, तो देखना भाई नेक्स्ट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना भाई, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला, यहां पर देखना भाई, एक कार्यालय में, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं भाई, एक कार्यालय में, एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं के वेतन का अनुपात, एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात, महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 3:2 है। कितना है भाई? 3:2 है। ठीक है, उसके बाद देखना, प्रत्येक पुरुष व महिला, प्रत्येक पुरुष व महिला, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात कितना है? 2:3 है, 2:3। ठीक है, यदि कर्मचारियों की संख्या, यदि कर्मचारियों की संख्या 52 है, यदि कर्मचारियों की संख्या, यदि कर्मचारियों की संख्या 52 है, कुल कर्मचारियों की संख्या 52 है, तो पुरुषों की संख्या याद करना है। ठीक है, तो कार्यालय में पुरुषों की संख्या याद करना है, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी? पुरुषों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको पुरुषों की संख्या निकालना है, तो आपको पहले प्रत्येक व्यक्ति के संख्याओं के अनुपात निकालना पड़ेगा कि कार्यालय में कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या का आपको अनुपात निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई? कुल वेतन में से प्रत्येक का भाग देंगे, टोटल अमाउंट में से प्रत्येक व्यक्ति के वेतन का भाग देंगे, तो आपके पास कितना आएगा? व्यक्तियों की संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपके पास है पुरुष और यहाँ पर आपके पास है महिला। ठीक है, पुरुष, सभी पुरुष और सभी महिलाओं की जो वेतन का अनुपात है वो 3:2 है, यानी कि सभी पुरुषों को 3 रुपए मिले और सभी महिलाओं को कितने मिले? 2 रुपए मिले। लेकिन प्रत्येक पुरुष को कितने रुपए मिले भाई? 2। प्रत्येक पुरुष को कितने रुपए मिले? 2। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में से प्रत्येक का भाग देंगे तो आपके पास व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आएगा। ठीक है, और प्रत्येक महिलाओं को कितना मिला? 3। प्रत्येक महिलाओं को कितना मिला? 3। हमने रेशियो जब निकालना स्टार्ट किया था, निकालना बता रहे थे आपको, तो बताया था कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो आपको करने के लिए क्या है, क्या तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस। ठीक है, या आप इस 2 और 3 नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम से इनको सभी को गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो ना, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा? 6 आएगा। मैं इन दोनों नंबर को 6 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहां से कटेगा 3 बार, यहां से कटेगा 2 बार, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यानी कि पुरुषों की संख्या का आया गया अनुपात 9 है
और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है 4, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 9 और 4 13, 9 और 4 13। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल कर्मचारियों की संख्या 52 दे रखी है। ठीक है, यानी कि जो 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 52 है। एक के निकालेंगे तो 52/13, 52/13, 52/13 करेंगे तो 13 चौक 52, 13 चौक 52। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई, और आपको पूछा किसका है, पुरुष का पूछ रहा है। तो पुरुष की एक की वैल्यू आपके पास 4 आई है, तो 9 की कितनी आएगी 36, 9 की कितनी आएगी भाई 36 आएगी। ठीक है, तो क्रम इस कार्यालय में जो पुरुषों की संख्या होगी वो 36 होगी, और महिलाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी 16 होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। रब कर रहा हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना भाई। एक कार्यालय में 3 पुरुष व 4 महिलाएं हैं। एक कार्यालय में 3 पुरुष व 4 महिलाएं हैं। ठीक है, सभी पुरुष व सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात, सभी पुरुष सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात 9:8 है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि एक कार्यालय में, एक कार्यालय में, ठीक है, 3 पुरुष देखना भाई, एक कार्यालय में 3 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं। ठीक है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात कितना दे रखा है 9:8 दे रखा है। ठीक है, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात आपको याद करना है। ठीक है, तो देखना भाई, एक कार्यालय में 3 पुरुष व 4 महिला, एक कार्यालय में 3 पुरुष व 4 महिलाएं हैं। ठीक है, सभी पुरुष व सभी महिलाओं को, देखना भाई, सभी पुरुष व सभी महिलाओं को, सभी पुरुष व सभी महिलाओं को मिलने वाला, को मिलने वाला मिलने वाला वेतन का अनुपात, मिलने वाला वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात 9:8 है, 9:8 है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात याद करना है। मिलने वाले वेतन का अनुपात। ठीक है भाई, देखना, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति का वेतन निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्रत्येक व्यक्ति का वेतन निकालना है तो आपको कुल धन में से, कुल धन में से व्यक्तियों की संख्या का भाग देंगे, तो आपके पास प्रत्येक व्यक्ति का
वेतन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाला वेतन कितना है, 9:8 है। सॉरी, सभी पुरुष और सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात कितना है, 9:8 है। ठीक है। और पुरुषों की संख्या 3 और महिलाओं की संख्या कितनी, 4 है। अगर कुल वेतन में से आप पुरुष की संख्या का भाग देंगे और महिलाओं की संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे, तो आपके पास प्रत्येक महिला व प्रत्येक पुरुष का वेतन का अनुपात आएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुपात आ जाएगा। तो यहां से काटेंगे कितना आएगा, 3 3 9, यहां से काटेंगे कितना आएगा, 2, यानी कि 3:2। प्रत्येक पुरुष का 3 और प्रत्येक महिला का 2। ठीक है, तो ये उनका सैलरी का अनुपात आ गया। ठीक है। कल को आपको यहाँ से थोड़ा सा घुमा भी देगा, बोलेगा कि यदि प्रत्येक पुरुष को 2,000 रुपये मिलते हैं तो प्रत्येक महिला को बताओ कितने मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पुरुष को 2,000 मिलेंगे तो प्रत्येक महिलाओं को कितना मिलेगा, 3,000 मिलेंगे। ठीक है, 2,000, 2 की वैल्यू 2,000, तो 1 की 1 आ जाएगी, फिर 1,000 आएगा, 1,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई। देखना, एक कार्यालय में पुरुष व एक कार्यालय में 20 पुरुष व 30 महिलाएं हैं। 20 पुरुष व 30 महिलाएं हैं। एक कार्यालय में 20 पुरुष व 30 महिलाएं हैं। सभी पुरुष व सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात, सभी पुरुष व सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात, कुल वेतन का अनुपात है आपके पास 8:9। कितना है भाई, 8:9 है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला को मिलने वाला अनुपात, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात, मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, तो प्रत्येक पुरुष का अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट में से आप व्यक्तियों की संख्या का भाग देंगे तो आपके पास प्रत्येक आएगा। तो टोटल अमाउंट पुरुष और महिलाओं की बात करें तो पुरुष को मिला 8 और महिलाओं को मिला 9। ठीक है, और पुरुष की संख्या कितनी है, टोटल 20 है, और महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा अनुपात में, या तो आप इन दोनों के एलसीएम से गुना कर दो 60 से, या यहाँ से 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहाँ से कटेगा तो कितनी बार, 3 बार, तो 4:3 आ गया, 4:3 आ गया। तो प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात कितना आ गया, 4:3 आ गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।